Hello there, my dear students. Welcome to Grade 10 Maths CBSE. Topic Polynomial, Chapter number 2. Subtopic Relation between zeros and coefficient of a quadratic polynomial. Lecture number 3. Learning objective. Student will be able to understand the relationship between the coefficient of a linear polynomial and its roots or zeros. Solve exercise 2.2 based on relationship between the coefficient of polynomial and its roots or zero. ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के टू सम्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ट्राई करो. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे. ठीक है, मैं इसका रीज़न भी बताऊँगा, अलग है तो थोड़ा सा अलग स्टाइल से करेंगे. तो हम लोग आज जो दो सम सॉल्व करेंगे और ये जो हम लोग सॉल्व करने वाले, इसके पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग इसका बेसिक समझ जाए थोड़ा सा कि जीरोस क्या है अगेन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. इसका जो फॉर्मूला है ये कैसा आता है, फॉर्मूला कैसा आता है, ये भी हम लोग देखेंगे और इसका थोड़ा बेसिक अच्छे से हम लोग समझेंगे. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं इसका स्टेप्स भी हम लोग पहले देखेंगे, फिर ही हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स start with the topic. Relationship between zeros and coefficient of a polynomial. तो हमें पता है linear polynomial is degree 1 in x, जो इसका एग्जांपल हम लोगों ने लिया है p of x is equal to 3x plus 5. तो linear polynomial का एक स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म हम लोग बोलेंगे p of x is equal to ax plus b, जहाँ पे a एंड b जो होते हैं वो रियल नंबर हो सकते हैं और कंडीशन ये है कि a कैनॉट बी इक्वल टू 0, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि इस पॉलिनोमियल को मुझे ज़ीरो करना है तो हम लोग ऐसा क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, अगर मुझे ये पॉलिनोमियल को ज़ीरो करना है तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे x की वैल्यू -5/3 सब्स्टिट्यूट किया, x की वैल्यू -5/3 सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा जो ये पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, तो मैं ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म को कंसिडर करता हूँ. लेट अस से दैट कि एक्सप्रेशन मेरा p ऑफ x इज इक्वल टू 0. इसका मतलब मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस b विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो मेरा b अभी राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा अभी, ax इज इक्वल टू माइनस बी, therefore x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. इसका मतलब ये हुआ अगर मैंने x का वैल्यू मैंने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में सब्स्टिट्यूट किया जो है माइनस बी बाई ए, तो मेरा ओवरऑल जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो हो जाएगा 0. ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी. तो हम यहाँ पे बोलेंगे 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. ठीक है, तो b क्या है मेरा इस एक्सप्रेशन में, b क्या है, b जो है मेरा एक कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, जिसको मैं माइनस में कंसिडर करूंगा, माइनस में लूंगा. यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे मैं 5 सब्स्टिट्यूट करूंगा और माइनस मेरा रहेगा क्योंकि 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल मेरा जो है वो माइनस बी बाई ए है. ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, a है. ओके, लेट मी अगेन रिमाइंड यू दैट कि लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री उसकी 1 होती है, हैंस उसका जो 0 भी होगा वो एक ही 0 होगा, मतलब एक ही 0 होगा. ठीक है, सिमिलरली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये उसका ग्राफ था जो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, वही मैंने एज एन एग्जांपल लिया है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो होते हैं 2 जीरोस. ठीक है, जैसे हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए किया वैसे ही हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी करेंगे. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ डिग्री ऑफ 2, तो मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म वो है p of x इज इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो डिग्री 2 होता है, हेंस डिग्री 2 इसके हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। इसका एक एग्जांपल ले लो अगर पॉलिनोमियल का, तो होगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ पे जो मेरी कंडीशन बनती है, ए बी सी मेरे रियल नंबर्स हो सकते हैं, और जो ए की जो कंडीशन बनती है वो जीरो नहीं हो सकता। अगर मेरा ए जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा मेरा जो फर्स्ट टर्म है इस एक्सप्रेशन में जीरो हो जाता है, तो मैं उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल नहीं सकता, वो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। हैंस फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा जो टर्म है, जो मेरा फर्स्ट टर्म है, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, वो ए जो है वो जीरो हो नहीं सकता। ठीक है, तो जैसा लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस 2 था और नंबर ऑफ जीरोस 1 था, सॉरी, वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होंगे 2। तो पहला जो पॉलिनोमियल होगा, पहला जो जीरोस होगा वो होगा सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको हम लोग ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बी टर्म क्या है, बी जो है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, एंड ए जो है मेरा वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, सम ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर सम ऑफ जीरो जो हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। तो ये मेरा अल्फा और बीटा क्या हो गया यहाँ पे, मेरा मतलब अल्फा एंड बीटा एक ऐसे टर्म हो गए, मतलब वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा जो इक्वेशन है, वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, अल्फा को अलग से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और बीटा को भी अलग से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। इन दोनों को वैल्यू जो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो मेरा पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा मेरा जीरो। ठीक है, तो एक हो गया सम ऑफ जीरोस और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब मेरे दो जीरोस का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगेन मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, दो जीरोस क्या है, वो जो मेरे एक्सप्रेशन को जीरो करता है। डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे अभी एग्जांपल लेंगे, अभी एक्सरसाइज, तो आप और अच्छे से समझ पाओगे कि जीरोस क्या है, ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है क्या। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया सी बाई ए। तो सी मेरा एक कांस्टेंट टर्म है एंड ए जो है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये आपको, ये दो चीज़ आपको याद रखना है अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में लीनियर एंड क्वाड्रेटिक का यहाँ पे लिख लिया कि लीनियर का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्वाड्रेटिक का फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने रह सकते हैं, सिर्फ एक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने रह सकते हैं, दो। तो ये जो है उनका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। तो ये फॉर्मूला जितना जल्दी आपको याद हो जाता है उतना सिंपल हो जाएगा आपके लिए, ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए सिंपल हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेप्स बना लेते हैं। द स्टेप्स आर ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड जीरोस की। ये जो दो जीरोस है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में तो हम लोग ने देख लिया कि हम लोग जीरोस कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ एक टर्म को शिफ्ट कर देना है और हमें जीरो मिल जाएगा। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जीरो फाइंड आउट करना है। तो हम जो बोलते हैं, हम लोग वी यूज अ फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, टू फाइंड जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेप्स बना रहे हैं, तो वो स्टेप्स काम करेंगे, आपको इजी कर सकता है आपको सम सॉल्व करने के लिए। तो ये स्टेप्स लिख लीजिएगा, हम लोग कुछ एग्जाम्पल जो सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस स्टेप्स ओनली वी विल डू। तो सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है जिसकी डिग्री 2 है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना। अभी यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना डिग्रीज को। यहाँ पे जैसा डिग्री 2 हुआ, 1 हुआ, तो इस ऑर्डर में लिखना। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सप्रेशन को हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब हाईएस्ट डिग्री मेरी 2 थी, उसके बाद डिग्री 1 हुई, तो इन टर्म्स ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर हमेशा एक आदत ये रख दिया। तो सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया। अभी कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा आपको, तो सेकेंड स्टेप में आपको करना है मल्टीप्लाई ए सी। ये आपको जो करना है, ये आपको साइड में करना है, ये मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन में नहीं आएगा। ये कहीं ना कहीं आपको साइड में करना है। ठीक है,
उसके बाद आएगा जो टर्म है, बीच वाला टर्म है, उसको स्प्लिट इस तरह से करना है इन सच ए वे दैट कि उसका मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू AC। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए 3 स्टेप्स आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हम लोग देखें कि ये वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर 3 टर्म, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका 3 टर्म वाला है। ठीक है, 3 टर्म वाला है, वहीं पे वो काम करेगा। ठीक है, ये मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.2 का। तो जो मेन पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले मुझे जीरोस फाइंड करना है एंड मुझे वेरीफाई करना है वही आंसर को बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट रिलेशनशिप, मतलब मुझे इसका जीरोस अलग से फाइंड करना है और मुझे देखना भी कि ये आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मैं पहले जो हम लोगों ने 3 स्टेप लिया था, ये ज़रूरी नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट नेसेसरी। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एकदम फर्स्ट टाइम कर रही है उनके लिए है, जो ओरली भी कर सकते हैं ये स्प्लिटिंग मेथड, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब दिस मेथड विद दिस व्हाट आई एम शोइंग यू, इट्स नॉट कंपलसरी। ठीक है, तो जनरल फॉर्म हो गया ax² प्लस bx प्लस c, a is equal to 1, b is equal to -2, c is equal to -8 आफ्टर कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी स्टेप 2 में मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई AC, तो मुझे AC को मल्टीप्लाई करना है, तो AC को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, -1 into -8 is equal to -8। Step 3 will be split the b term in such a way that multiplication will be equal to AC। अभी b में मेरा टर्म क्या है, मेरा b में टर्म है -2। ठीक है, अभी मुझे b को इस तरह से स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन -2 आना चाहिए, बट वही नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है मेरा -8 आना चाहिए। तो b क्या है, मेरा b वाला टर्म क्या है, b इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो मुझे पता है 8 के क्या क्या फैक्टर्स है। ठीक है, 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 4 है, 8 है, 1 है। ठीक है, तो दिस आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 8। ओके, तो ये 8 किस किस के टेबल में आता है, मतलब 2 के आता है, 1 के आता है, 4 के आता है। तो अगर मैं 8 मतलब 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, और वही 4 इंटू 2 को मैं रीअरेंज करूंगा तो मुझे 2 भी आ सकता है। ये रीअरेंज देखते हैं कैसा आता है। तो -2 इज इक्वल टू -4 प्लस 2। ठीक है, दैट मीन्स नंबर क्या आ जाएगा, मेरा -2 आ जाएगा। ठीक है, -8 अगेन -4 इंटू 2, तो मेरा 2 नंबर क्या हुआ, मतलब मुझे बी को स्प्लिट कैसा करना है, बी का स्प्लिट वाला पार्ट आ जाएगा मेरा, दैट इज -4x प्लस 2x विल गिव मी -2x, और यही दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 आएगा। तो दिस ये वाला जो स्टेप है, ये जो हम लोगों ने सब किया है, जिनका टेबल स्ट्रांग है, ये पार्ट मेंटली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर एग्जाम में आप लोगों ने नहीं दिखाया तभी भी कोई इशू नहीं है, बट सिंस जो कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे रहेंगे क्वाड्रेटिक, तो अगर वो लोग ये आदत एक बार फॉलो कर दे तो एक आदत बन जाएगी, तो एक अच्छा आदत रहेगा, तो वो लोग सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी मेन पार्ट पे चलते हैं कि जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वंस वी अंडरस्टैंड द स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल पार्ट, ये स्प्लिटिंग मुझे कैसे समझ में आ गई, तो जो मेन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बड़ा इजी हो जाता है और बड़ा सिंपल हो जाता है। तो x² -4x प्लस 2x -8, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि -4x प्लस 2x विल बी -2x। ठीक है, तो ये मेरा स्प्लिटिंग पार्ट बन गया। ओके, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन x है, तो x बाहर ले लिया, x -4। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, सो 2 बाहर ले लिया, x -4। अभी ओवरऑल कॉमन क्या बन गया, ओवरऑल कॉमन है x -4, so the expression becomes x -4 x plus 2। ओके, सिंस मुझे पता है कि मुझे पॉलिनोमियल को जीरोस करना है, मुझे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, सो आई विल ट्रीट दिस पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा x -4 इज इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू 4 हो गया। इसका मतलब अगर मैं 4 सब्स्टिट्यूट करता इक्वेशन में, तो मेरा ओवरऑल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा।
ठीक है, सिंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होता है, तो दूसरा जीरो जो होगा वह x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस टू। मतलब अगर मैंने एक्सप्रेशन में माइनस टू भी सब्स्टिट्यूट कर लिया तो मेरा एक्सप्रेशन ओवरऑल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने दो जीरोस फाइंड आउट कर लिए, अभी मुझे वेरीफाई करना है कि ये जीरो जो मैंने फाइंड आउट किया वो करेक्ट है कि नहीं। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने चेक किया था, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अगेन ये टर्म बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये एक बार आपको याद हो गया तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो इज माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस टू। ओके, बी का वैल्यू माइनस टू है, ए का वैल्यू क्या है? वन। तो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस, फिर से माइनस अपॉन वन। यहाँ पे स्टूडेंट सिली मिस्टेक कर लेते हैं। ठीक है, दे forget to write minus 2 here, तो this while writing in exam, अगर ये वाला आदत होगा आपको कि आप पहले ही लिख लीजिए कि कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b एंड कांस्टेंट c, इसका वैल्यू अगर आप पहले ही लिख लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, अभी मुझे सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए मिला, अभी मैं इन जीरोस को ऐड करूंगा और मुझे यही वैल्यू मिलता है तो मेरा सम करेक्ट है। ठीक है, तो मेरा ये फाइनल वैल्यू जो इसका आता है वो है 2। अभी सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, अभी इन दो जीरोस को मैं अगर ऐड करूंगा तो अगर मुझे सेम वैल्यू मिलता है तो माई आंसर इज करेक्ट। तो +4 माइनस टू दैट इज इक्वल टू 2, तो मेरा दोनों आंसर्स करेक्ट है। ओके, अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था c बाई ए। ओके, तो c बाई ए क्या है? c का वैल्यू क्या है? -8, a का वैल्यू क्या है? 1। ओके, अभी इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? -8। ओके, so 4 into -2 is -8। ओके, तो जो सिली मिस्टेक यहाँ पे हो सकता है वो है कैलकुलेशन में, माइनस पार्ट में। और एक सम करते हैं सिमिलर मेथड में। ओके, 6x स्क्वायर -3 -7x। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि 3 है एंड दे ट्राई टू स्प्लिट 3, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसलिए डिग्री 2 डिग्री 1 ये देखिए एंड रीअरेंज कीजिए, हमेशा रीअरेंज कीजिए, तो हमेशा जनरल फॉर्म में लिखने का आदत डालिए जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, नहीं तो इससे सिली मिस्टेक हो सकता है, टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आदत डाल लीजिए पहले से कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 6, b का वैल्यू हो गया -7, c का वैल्यू हो गया -3। ठीक है, आफ्टर राइटिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो एज पर द सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई AC, तो मेरा a का वैल्यू यहाँ पे 6 है, c का वैल्यू -3 है। ठीक है, वी आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। रिमेंबर यहाँ पे बच्चे लोग मिस्टेक कर सकते हैं, c का वैल्यू -7 ले सकते हैं, तो रिमेंबर दिस पार्ट। तो मल्टीप्लाई AC, तो a का वैल्यू हो गया 6, c का वैल्यू हो गया -3, तो AC मेरा हो गया -18। ओके, दिस इज समथिंग विच यू शुड डू बैक ऑफ योर माइंड, ओरली कर सकते हो या फिर साइड ऑफ द पेपर भी कर सकते हो। ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप इसको मेन पार्ट में दिखाओ, दिस इज नॉट नेसेसरी मेन पार्ट में दिखाओ, बट ये आपके दिमाग में ऐसा सब होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स AC का वैल्यू क्या हो गया? -18। ओके, अभी इसका मतलब क्या हो गया? मुझे B को मुझे इस तरह से स्प्लिट करना है, मतलब -7x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मेरा आंसर रीअरेंज करने के बाद मुझे वो -7 ही आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो मुझे -7 ही आना चाहिए, और उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो मुझे -18 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि 18 किसके टेबल में आता है? 18 2 के टेबल में आता है। सबसे पहले ट्राई कीजिए एक छोटा नंबर के साथ, आप इसको एक प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, जो मैं आपको बड़े नंबर्स के लिए दिखाऊंगा जब हम लोग क्वाड्रेटिक चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो अभी छोटे नंबर से तो इसको हम लोग ओरली भी कर सकते हैं। तो 18 जो है किसके टेबल में आता है? सबसे लोएस्ट
नंबर मैं चेक करता हूँ तो 18 जो आता है वो है 2 के टेबल में, दैट इज 2 इंटू 9 18। ओके, और 2 और 9 को मैं रीअरेंज करूंगा तो क्या मुझे 7 आता है? हाँ 7 आता है, अगर मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। अभी यहाँ पे ये चीज़ फोकस करना है, ये चीज़ फोकस करना है हमें, मुझे कौन सा नंबर पॉजिटिव लेना है, कौन सा नंबर नेगेटिव लेना है। ठीक है, लाइक मुझे तो पता है 9 माइनस 2 7 देगा, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -7, मुझे चाहिए -7, तो मुझे एक बड़े नंबर को माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो -9 + 2 विल गिव मी -7। ठीक है, और यही नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, -9 इंटू 2 -18। ठीक है, तो मैं नंबर देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑपरेशन चेंज नहीं कर रहा, ऑपरेशन इन द सेंस जो मेरा यहाँ पे माइनस है वही मेरा यहाँ पे माइनस है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे -9 लिया तो यहाँ पे -2 ले रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखिएगा, इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। आपको ये चीज़ समझना है कि मेरा माइनस कब आएगा, मिडिल टर्म माइनस कब आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 9 - 2 ले लेते हैं, ठीक है, -18 तो आता, बट क्या आपको -7 आता? नहीं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पे स्प्लिट करते समय। ओके, तो मेरा जो दो नंबर हो गया, मुझे जो दो मिडिल टर्म था वो मुझे मिल गया, दैट इज -9x + 2x। ओके, तो याद रखिए, सबसे पहले जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, इनका वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें जब रिलेशनशिप निकालनी होती है कोएफिशिएंट के साथ तो इसकी जरूरत होती है, तो ये वाला स्टेप भी जरूर लिखिएगा। a = 6, b = -7, c = -3। ठीक है, तो जो मेरा स्प्लिटिंग पार्ट क्या हुआ, वह -9x + 2x -3। ओके, मेरा मिडल टर्म को मैंने स्प्लिट कर लिया, -9x + 2x -3। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2x, सॉरी 3x कॉमन है, सो 3x ब्रैकेट में 2x -3, so 3x into 2x is 6x square, 3x minus into -3 is -9x। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1, so 1 2x -3। तो अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x -3, so 2x -3 into 3x + 1। ठीक है, तो मुझे ये पॉलिनोमियल जीरो करना है, तो ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा, तो पॉलिनोमियल जीरो कब होगा, जब हम लोग ट्रीट करेंगे इसको जीरो के साथ। ठीक है, तो अभी हमें चेक करना है कि पॉलिनोमियल जीरो कब होगा, सो आई विल ट्रीट 2x -3 = 0। नेक्स्ट इज 3 को वो साइड ले जाऊंगा, x = 3/2। इफ आई सब्स्टिट्यूट x = 3/2, मेरा इक्वेशन ये जीरो हो जाएगा। ओके, और जीरो कब हो सकता है, जब मैं 3x + 1 को ट्रीट करूँ जीरो के साथ, तो x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा -1/3। तो जब मैं x का वैल्यू -1/3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरा ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस विल बी अल्फा + बीटा विच इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -7, b का वैल्यू -7 है, a का वैल्यू क्या है 6, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, वो 7/6 हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे यही वैल्यू आना चाहिए। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो आई विल सी दैट -1/3 + 3/2। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग एलसीएम देखते हैं, तो 3 and 2 का एलसीएम होता है 6, तो आई विल मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 2 and this term by 3, so this term multiplied by 2 it becomes -2/6, and this term multiplied by 6, so this term becomes 9/6। so overall आएगा -2 + 9/6, so final answer is 7/6। ओके, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। तो दोनों जीरो जो मुझे मिल गया, हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था पहले ही। तो दो जीरो जो मिला था वो 3/2 और -1/3 मिला था। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आपको फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a। तो c क्या है यहाँ पे मेरा -3, a क्या है मेरा 6, तो फाइनल आंसर क्या है -12। ठीक है, अभी इन दो नंबरों को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यही आंसर आना चाहिए। सो वेरिफिकेशन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1/3 × 3/2, so 3 and 3 will get cancelled,
माय फाइनल आंसर इज माइनस हाफ। सो दोनों आंसर वेरीफाइड यहाँ पे हो गए। That's it for today. Thank you for watching the lecture. If you have any doubt regarding the lecture, you can post it in the comment section. Until next time, stay indoors, stay safe.